जन्माष्टमी के लिए कृष्ण भक्तों को मैं एक स्पेशल मैसेज देना चाहूंगा। हम जन्माष्टमी के दिन कृष्ण की खूब पूजा करते हैं। उसे माखन खिलाते हैं, मिश्री खिलाते हैं, फल चढ़ाते हैं, माला पहनाते हैं। पर हमेशा हमने ये चीजें देखी हैं उनके लड्डू गोपाल रूप में ही। दोस्तों, आप एक बात समझिएगा। कृष्ण ने अपने जीवन काल में हजारों तरीके की लीलाएं करी, हजारों तरीके के रूप धरे। वो सिर्फ बालपन के लड्डू गोपाल में नहीं थे। उन्होंने एक टाइम जब वो बड़े हुए तो उन्होंने बांसुरी भी बजाई, दोस्तों के साथ माखन भी चुराया, रास लीला भी करी। पर इसके बाद जब वो गोकुल वृंदावन को छोड़ के गए तो पलट के नहीं देखा। वो आगे बढ़ गए। उन्होंने गुरुकुल लिया, उन्होंने शिक्षा ली, उन्होंने दीक्षा ली और आगे बढ़े। उन्होंने राज्य बनाया। वो राज्य बना के उन्होंने राज्य का विस्तार और निर्माण भी करा। उन्होंने द्वारका नगरी बनाई, पांडवों को शिक्षा दी, उनका राज्य विस्तार करवाया, अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान भी दिया। उन्होंने हर रोल प्ले किया। जो भी आपकी लाइफ में जरूरी रोल है वो प्ले करिए। आप भी कृष्ण की तरह आगे बढ़िए। उसे लड्डू गोपाल रूप में तो पूजिए, पर उस लड्डू गोपाल को बड़ा भी करिए और उसे भागवत की टीचिंग्स तक पहुंचाइए। कृष्ण सिर्फ माखन चोर नहीं थे, सिर्फ लीलाधर नहीं थे, वो भागवत के ज्ञाता भी थे, वो गुरु भी थे। तो कृष्ण को सिर्फ पूजिए नहीं, अपने जीवन में उतारिए। भागवत को सिर्फ मंदिर में पूजा करने के लिए ना रखिए, उसे पढ़िए, समझिए और उसकी टीचिंग्स को अपने जीवन में गहन करके उतारें। उसके एक एक श्लोक को देववाणी समझ के, कृष्णवाणी समझ के अपने लाइफ में इंप्लीमेंट भी करें। तभी कृष्ण जीवित आपके साथ चल पाएंगे। आशा करता हूं ये मैसेज से आपके जीवन में बदलाव आएगा और आप कृष्ण को भी बड़ा होने देंगे। ऐसे ही कृष्ण ने हमें बहुत सारी सीख दी। एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताता हूं। जब उन्होंने अपने मुंह में मिट्टी कर ली थी, जब वो बहुत छोटे बाल गोपाल रूप में थे, तो उन्होंने अपने मुंह में मिट्टी खा ली थी। तो यशोदा माँ ने उनसे बोला कि मुंह में क्या है लल्ला, मुंह खोल और मिट्टी बाहर निकाल। तो वो मुंह ही नहीं खोल रहे थे। जब माँ ने उनको फोर्स करा तो कृष्ण ने अपना मुंह खोल के, अपने छोटे से बाल गोपाल मुंह खोल के पूरे के पूरे ब्रह्मांड का उन्हें स्वरूप दिखा दिया। ये देख के यशोदा माँ चकरा गई। पर इस स्टोरी, इस लीला के पीछे एक डेप्थ मैसेज भी है। उनका सिर्फ ये बताना मकसद नहीं था कि मेरे अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, बल्कि उनका ये मकसद भी था बताना कि आप भी ये समझ लो कि पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे से मिला हुआ है। आपकी लाइफ में कुछ भी चीज आती है, उसके आप टेंशन मत लो, आप स्ट्रेस मत लो, बल्कि वो चीज को अपनी लाइफ का पार्ट ही समझो। ये पूरा ब्रह्मांड आपस में जुड़ा हुआ है। तभी आपकी लाइफ की खुशियां और आपके लाइफ के दुख, वो भी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी स्याही नहीं रह सकता। भगवत गीता में कुछ खुद बताया गया है, ना दुख हमेशा रह सकता है, ना सुख। इसलिए सुख में उत्साह नहीं करो और दुख में घबराओ नहीं। इसे अपनी लाइफ का एक पार्ट समझ के आगे बढ़ो। इसी स्टोरी के माध्यम से बताया है भगवान ने कि ये पूरा ब्रह्मांड एक मैट्रिक्स की तरह है। जैसा कि आपने एक मूवी में देखा होगा, मैट्रिक्स मतलब एक पूरा ब्रह्मांड एक जाल की तरह है। जैसे भगवान ने, जैसे ईश्वर ने अपने अंदर से ही निकाला है और ये पूरा जाल जोड़ा है। जैसे आप मकड़ी का जाल देखते हैं, वो चारों तरफ फैलता जाता है, जैसे खुद मकड़ी ही निकालती है। पर आपने उस जाल में नोटिस करा कि आप एक कोने को छुओगे तो वो कोना भी हिलक जाएगा, क्योंकि जाल पूरा आपस में जुड़ा हुआ है। इसलिए कोई भी चीज, यहाँ तक कि धरती में रहने वाले छोटे से सूक्ष्म जीव को भी आप छुओगे तो आसमान के चांद तारे भी हिलक सकते हैं, क्योंकि कर्म का क्रिया हर एक को जोड़ के रखती है। इसी संदर्भ में अगर आप किसी को दुख या तकलीफ दोगे तो वो भी आपस में घूम के कर्म की प्रणाली से आप तक भी वापस पहुंचेगी। अच्छे कर्म करते रहेंगे तो वो भी इस कर्म की प्रणाली से आप तक वापस आएंगे। इस क्रिया को भगवान ने एक मैट्रिक्स का रूप दिया हुआ है। इधर से कोई भी चीज अछूती नहीं है,
हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। छोटे से छोटी चीज से लेके बड़े से बड़े चीज तक सब आपस में जुड़े हुए हैं। आशा करता हूँ ये मैसेज से आप अपनी जीवन में एक सीख लेंगे और अपनी जीवन को और आगे कैसे बढ़ा पाएँ, इस भगवत गीता के विचारों से आप समझेंगे। थैंक यू सो मच।